आसमान में हर वक्त आते जाते बादल की तरह बिहेव करोगे। स्टेशन पर हर आती जाती गाड़ी की तरफ ही नजर रखोगे और कभी स्टेशन ना बन पाओगे और कभी आसमान ना बन पाओगे। तो अगर स्टेशन ना बन पाओगे, आसमान ना बन पाओगे, तो ट्रेडिंग को भी कभी समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, कोरोना के बाद से कई सारे लोग ट्रेडर बन चुके हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जो हर आए दिन अपना लॉस बुक कर रहे हैं। वो आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है। तो मैंने कहा उनकी तो सबसे पहली गलती तो मैं इसके पहले के वीडियो में आपको बता दी, यूरिस्टिक्स। यूरिस्टिक्स माने किसी चीज को समझना, सुलझाना और फिर जाके उसको कुछ करना उसके अंदर। तो आप जो है बिना समझे, बिना सोचे, बिना जाने इस ट्रेडिंग के जाल में अटक चुके हैं। क्योंकि बतौर सच्चाई आपके सामने है कि लॉस हो रहा है तो हो रहा है। तो ये समझ में क्यों नहीं आता कि ना तो मैंने इसे समझा है, ना तो मैंने इसे जाना है, फिर क्यों मैं यहाँ हूं। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर मुझे इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरी गलती, बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती ये है ओवर ट्रेडिंग। हर आए दिन लॉस तो हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी छोटा है और नुकसान बड़ा है। नुकसान ज्यादा बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फिर भी बंदा हर आए दिन जैसे ही ट्रेडिंग खत्म होता है तो बोलता है अब जान लिया, आज तो बस बिल्कुल इसको समझ ही लिया। नहीं, आज तो एकदम से पक्का जान ही लिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हो गया, अभी टेंशन ही नहीं जिंदगी का। तो ऐसे आप कितने दिनों से बोल रहे हो और किन किन लोगों को बोल रहे हो, और सच्चाई तो आप खुद जानते हो। तो ये वाला चीज जो है, सेकंड वाला जो गलती मैं आपको बता रहा हूं आज, बड़ा गलती है ये ओवर ट्रेडिंग वाला। तो ना तो आप इसको कभी समझे हो और ना तो कभी समझ पाओगे, क्योंकि समझना हर वक्त नहीं है, समझना जानना हर वक्त नहीं है। बस कुछ कुछ जगहों पे समझ में आता है। तो आप उन कुछ जगहों को छोड़कर जहां पे कुछ नहीं हो सकता वहां पर भी ट्रेड कर रहे हो, वहां पर भी समझ रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी है, और वहां पे आपका लॉसेस जो है बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वो नहीं समझ में आ रहा है तो पैसा क्यों आएगा, जाएगा। कई सारे लोगों ने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, खेती बाड़ी बेच दिया, कर्जे में भी आ गए हैं, फिर भी न जाने क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता तो भैया, खास करके स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे। और इस बजट में अभी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर के टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं, ताकि आप लोग इसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। तो इससे बचे। ठीक है, तो हमारा एज क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमें कहाँ कितना परसेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जैसे आप आपकी सैलरी जैसे आ रही है ना, उसमें वो आप उस सैलरी में आप बजट बनाते हो, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस, आपकी गाड़ी के एक्सपेंसेस, आपके घर के ईएमआई, घर वाले एक्सपेंसेस, जो बिजली का बिल है, बच्चों के एजुकेशन का फीस है। तो ये सब चीजें, जितने त्योहार है, रिलेटिव्स है, मेहमान लोग हैं, सबको आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो उतने ही सैलरी में। लेकिन जब से ये नया मेहमान आपके घर में आया हुआ है, ट्रेडिंग नाम का, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, तो आपका बजट ही हिल गया। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल के लिए फिक्स अमाउंट दे रहे हो, हेल्थ के लिए फिक्स अमाउंट है, ईएमआई के लिए फिक्स अमाउंट है, बाकी जो भी आपके खर्चे हैं उसके लिए आपका अलग बजट है। लेकिन इसका तो कोई बजट ही नहीं रखा आपने, इसको तो बस खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो। तो इसका भी एक बजट, आपके आमदनी का जो भी है, 2%, 3% हिस्सा, 4% हिस्सा फिक्स करें, आपको करना ही है। लत लग ही चुकी है, आप खुद को नहीं रोक पा रहे हो, तो इसका भी बजट फिक्स कर लो यार। 2-4% इसके वास्ते रख दो हर महीने के, जो भी आपकी आमदनी है उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा दोगे तो बाकी चीजों को आपको पैसे नहीं बचेंगे, और जब पैसे नहीं बचते तो दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है तो फिर रिलैक्स नहीं रहोगे। और जब
दिमाग काम नहीं करेगा तो सब कुछ तो नुकसान ही नुकसान, हर जगह नुकसान होगा। रिलेशन में नुकसान होगा, फ्रेंडशिप में नुकसान होगा, हेल्थ में नुकसान होगा, हर जगह नुकसान होगा। तो जब तक शांति नहीं रखोगे मन की, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन चीजों को समझोगे ना, तभी आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे, खुद के मन को कंट्रोल कर पाओगे। देखो, हम तो कोई ऐसे बहुत महान व्यक्ति नहीं है जिसके लिए ये पैटर्न बदल जाए, ये चार्ट बदल जाए, ये तो आपके जैसे भावना नहीं रखता है। ठीक है, जो भी कुदरत है, कुदरत ने हमारे लिए ये पूरा संसार बनाया हुआ है। तो हमारा काम है इसको देखना, इसको देखना, इसमें खामियां नहीं निकाल सकते हम, इसके साथ एडजस्ट होना है हमको। अगर ये बदलने की कोशिश करोगे तो ये तो आपको तकलीफ ही तकलीफ देगा, है ना। तो उसको बदलना नहीं है, उसके साथ चलना है भैया, उसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, नुकसान है तो नुकसान है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। तो ये वाला चीज होता है। नहीं, आप नुकसान में प्रॉफिट चाहते हो, प्रॉफिट में आप बुक करना चाहते हो, जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही है उसकी वजह से आपको ट्रेडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा आप जो है बिहेवियरल बायस में फंस चुके हो दोस्तों, जिसमें ये दो चीजें यहाँ पे मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ह्यूरिस्टिक्स हो गया है कि आपको बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आप यहाँ पे आ चुके हो दोस्तों। अगर आपको कोई एजुकेशन नहीं दिया जाए और किसी बंदे को यहाँ पे डॉक्टरी की डिग्री दी जाए और उसके हाथ से अगर ऑपरेशन करना पड़े, तो कौन कौन तैयार होगा उस डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन करने के लिए? आप बताइएगा, कोई नहीं होगा। ऐसा कोई इंजीनियर जिसने कोई डिग्री नहीं ली है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की है, उसके हाथों से अगर कोई बिल्डिंग बनवानी है, घर बनवाना है, क्या आप बनाओगे? अरे बनवा भी लिया, उस घर में रहेगा कौन? कोई नहीं रह पाएगा। तो उसका एजुकेशन होता है, कुछ लर्निंग होती है, उसके बाद उसमें आओ, वरना वो ना करो, है ना। अगर आपने डॉक्टरी पास नहीं की है तो आप नहीं कर सकते ना डॉक्टरी की प्रैक्टिस। इंजीनियर की पढ़ाई नहीं की है, पास नहीं की है कोई एग्जाम, तो आप कोई घर वार नहीं बना सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कोई आपने एजुकेशन नहीं लिया है सही तरीके से, मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं है। हमने खुद जो है सेबी के अंडर एनआईएसएम का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है कि ये फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को क्यों बनाया गया है, कैसे बुनियाद पर ये बनाया गया है, इस पे कौन से टूल काम करते हैं, उसका सारा पढ़ाई करके वो एग्जाम जो है जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है उसको पास करके इन चीजों को समझे है। और फिर आपको समझाने की बात करें कि पहले तो हम आपको बोल रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे, इसमें ना आए, क्योंकि ये बर्बाद करेगा, ये हकीकत है, ये आप भी जानते हो अगर आप करते हो। और दूसरा वाला चीज है, अब रहना ही है तो सीखो। सीखने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप नहीं भी सीखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करना जरूरी है, ऑप्शन से खुद को बचाओ। सेबी भी बोलता है लोगों को बचाओ, एजुकेशन प्रोग्राम लाओ, उनको सिखाओ। ये कोरोना के बाद से जो लोग आए हैं यहाँ पे बिल्कुल नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं ना, अपना पारिवारिक जीवन खराब कर दिया, अपना जो लाइफस्टाइल है वो खराब कर दिया, रिलेशन खराब हो रहे। तो उनसे बचो, ये बचना जरूरी है। ठीक है, तो ये बचने के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए ये कोर्सेस है, और इनको राइट्स दिया है कि आप सिखाओ लोगों को, अगर सिखा सकते हो तो ये वाला चीज है। तो यहाँ पे आप सीखने के लिए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला जो चीज है कि ओवर ट्रेडिंग जो है, कि हमारे हाथों से ओवर ट्रेडिंग हो रहा है। हर आए दिन हम क्या बोल रहे हैं कि भैया हाँ अभी मैं जान गया हूँ ये कैसे काम कर रहा है, नहीं नहीं आज तो बिल्कुल जान ही गया हूँ, और नहीं नहीं आज तो बिल्कुल बस आज तो खत्म है, बस प्रोफेशनली बन गया, मैं आपको भी बता सकता हूँ, अब तो कोई काम करने का दिक्कत ही नहीं। अरे क्या समझे, क्यों समझे? हर आए दिन ऐसे बोल रहे हो नुकसान कर रहे हो, हर आए दिन ऐसे बोल रहे हो नुकसान कर रहे हो, हर आए दिन ऐसे बोल रहे हो नुकसान कर रहे हो। मैं अभी जान गया, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। हाँ बस अभी तो जान ही गया। जब जब ऐसा बोला है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला है, उतना ज्यादा पैसा गया है। आप तसल्ली दे भी रहे हो तो किसको दे रहे हो भैया? बस ये दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बस इतना ही कहूंगा। और ये समझ में नहीं आता है ना। तो कुछ चीजें हैं जहां पे समझ में आता है, कुछ चीजें हैं जहां पे समझ में नहीं आता है। और कुदरत भी आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी प्यूरिटी तो है नहीं, बहुत सारी खामियां हैं। कुदरत चेंज होता है लेकिन नेक बंदे के लिए, है ना। नेक बंदा कहाँ मिलता है यार आजकल? तो जाके कुदरत उसके लिए चेंज हो जाए, नहीं आपने यहाँ पे चढ़ने वाला ट्रेड लिया है तो चढ़ा दो मार्केट, नहीं गिरने वाला लिया है तो गिरा दो। होता है, लेकिन बहुत नेक बंदे के साथ में ऐसा कुछ होता है, कुदरत उसको बचाने के लिए तैयार रहती है। तो हम तो कुछ है नहीं, हमें तो एडजस्ट करना है भैया कुदरत के साथ में, वो जैसा दिखा रहा है वैसे करना है, बाकी तो चीज है नहीं। तो जो है इस तरीके से है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी मेरे वीडियोस आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी मानसिकता क्या है ट्रेडिंग के पीछे और क्यों आप लॉसेस बुक कर रहे हो, और आपको आपके पैसे को कैसे ट्रीट करना है भैया, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग बची है, बच्चों का एजुकेशन बचा है, बच्चों का फ्यूचर बचा है। अभी तो हमारा फ्यूचर खतरे में है, तो बच्चों का कैसे देखोगे? घर बनाना है, गाड़ी लेना है, या फिर हमारा जो रिटायरमेंट के बाद का प्लान है उसको सिक्योर करना है। आज इतना पैसा है, कल को कैसे पैसा बनाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे भैया? एफडी है, आरडी है, फिक्स्ड देने वाले, रिटर्न देने वाले लोग हैं, कहीं पे भी रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। कैसे काम करना है, क्यों करना है, वो भी यहाँ आने वाले दिनों में आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो बतौर इस वीडियो में यहाँ पे मैंने आपकी सबसे बड़ी गलती बता दी कि हाँ, अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को जान चुका हूं। बस ऐसे ख्याल अगर दिमाग में आते तो ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए दोस्तों। यही आज के इस वीडियो का मकसद है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती दूसरी वाली मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो ऐसे जो भी वर्डिंग्स आपके अंदर अगर घूम रहे हो ना, तो बंद कर देना और लोगों को मत सुनाना। और लोगों को अगर आपके पास आ रहे हैं लोग सुनाने के लिए ऐसा कि मैं जान गया हूं, आ जाओ मेरे पास, अब जान गया हूं, बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों। ये बिल्कुल खाली पीली ख्याल आते रहते हैं हर किसी के, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसा है वो उसके दिमाग में ये ख्याल आना जाहिर सी बात है। ये साइकोलॉजिकली एक बिहेवियर होता है कि अब जान गया, अब जान गया, अब जान गया, अब समझ गया, अब समझ गया। तो वो कोई चीज समझ में नहीं आती है, बस वो एक ख्याल रहता है कि वो हमारे दिमाग में चलता है कि अब जान गया, अब जान गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसी चीजों से बचे रहे। तो खुद को भी बचाइए, खुद को भी खुद से बचाइए, खुद के मन से बचाइए दोस्तों। शांत हो जाइए उस प्लेटफॉर्म की तरह, शांत हो जाइए उस आसमान की तरह। अभी आप इस आते जाते बादल की तरह हो, आते जाते गाड़ी की तरह हो। इसलिए आपको ना तो कोई मर्तबा समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो धीरे से शांति से अगर सीखना है तो सीखो। लॉसेस हो रहे हैं तो इसको समझ जाओ। लोगों की खेती बाड़ी चली गई, कर्जे में आ गए, प्रॉपर्टी चली जा रही है, जमा पूंजी चली जा रही है। तो अपने जो सैलरी है उसके बजट में सारी चीजें हैं, मोबाइल है, गाड़ी है, घर का खर्चा, बाहर का खर्चा है। तो उसी तरीके से हमें सब कुछ संभालना है। हमारे ऊपर ही जो है पूरी बुनियाद है हमारे पारिवारिक के लिए। हम खुद ही जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह रहो। हद से ज्यादा पैसा इस ट्रेडिंग में डालने की कोशिश ना करो। लालच आना एक कॉमन सी बात है। लालच किसी के भी मन में आता है। किसी के मन में 100 रुपए का आता है, किसी के मन में 1000 का आता है, किसी के मन में 10,000 का आता है, तो किसी के मन में 1 लाख का आता है। और जो हिलता नहीं है उसके शायद वो करोड़ों में हिल जाए, 2 करोड़ में हिल जाए, 4 करोड़ में हिल जाए, लेकिन हिलता जरूर है। हर किसी का अपना लालच का पोटेंशियल होता है। तो हर किसी में ये चीज ऑलरेडी इनबिल्ड है, बाय डिफॉल्ट है ना। तो ये लालच को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है भैया। तो कम समय में ज्यादा कमाने की कोशिश ना करें, उसके अंदर गवाना ही गवाना होता है। तो रुक जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग के एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे सेवन सेंस की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जितना अच्छा हो सके, जितना खुल के हो सके, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोर्स के बारे में जो डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बतौर इन वीडियोस को आने वाले दिनों में आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा। ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग के कोर्सेज तो अलग चीज है, वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो आएंगे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें एक अच्छे पारिवारिक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमें हमारे पैसे के साथ में कैसे ट्रीट करना चाहिए फ्यूचर की प्लानिंग अच्छी बनाने के लिए, तो उन वीडियोस को भी जानना समझना जरूरी है। वो वीडियोस मैं आपके लिए हमारे सेवन सेंस चैनल के द्वारा शेयर करता रहूंगा। बस आपका प्यार यूं ही जारी रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कॉम्प्लीमेंट डालते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा रिलेशन आपका और हमारा बनता रहेगा, और यूं ही ये कारवां चलता रहे, सफर का मजा आता रहे दोस्तों, है ना। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं रास्ते, बस ये जो सफर है इसी का मजा है। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में यहाँ पे वीडियोस बना के मुझे। शायद कहीं लगता है मेरे जिंदगी का जो है मकसद कुछ हो ना हो, मंजिल कुछ हो ना हो,
बस ये जो रास्ता है, ये जो सफ़र है आपके साथ में चलता, उसी में मुझे कभी-कभी बहुत मज़ा आता है। कभी लगता है कि यही शायद मेरी मंज़िल है, कि इसी सफ़र को मैं आखिरी तक जो है मुकम्मल करता रहूँ और आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहे दोस्तों। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हूँ, जो इतने लोगों के साथ में अपने विचारों को शेयर कर सकता हूँ, अपने नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ और लोग मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक छोटा-सा ख़्याल भी है ना, मुझे ज़िंदगी दे जाता है दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।